हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम साइंस में सिक्स क्लास का 7 लेसन देखते हैं। यहाँ तक 6 तक हम छुट्टियों से पहले कर चुके हैं। अब 7 लेसन देखेंगे। यहाँ मैंने ऊपर डाल दिया है लेसन 7। लेसन का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आओ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। गो आउटसाइड, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे उंगली रख के पढ़ो। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। मतलब कहता है कि ऑब्जर्व का मतलब होता है परीक्षण करना, देखना, उसको मतलब तहकीकात करना। ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, हमारे चारों तरफ जो पौधे हैं ना उनका हम देख कर उसका ज्ञात करें, उसको परीक्षण करें। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, क्या तुम जानते हो कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, सम वेरी बिग, कुछ बड़े होते हैं। while some are just patches of green on the soil, और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे पेज की तरह होते हैं, जैसे हरी घास होती है जो बिल्कुल जमीन से लगी होती है, दूब जिसको बोलते हैं। some have green leaves, किसकी कुछ बड़ी पत्तियां होती है। while some other have reddish ones, और कुछ की रेडिश होता है, मतलब लाल लाल जड़ें होती हैं उनकी। Some have hugs red flowers, कुछ पर बड़े फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। Some have teeny blue ones, और कुछ पर नीले होते हैं। While some have none, और कुछ पे होते ही नहीं है। We do see a variety of plant exciting all around us, हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के पौधों को देखकर हमें उत्सुकता होती है। Near our homes, हमारे घर के पास। In the school ground, स्कूल के ग्राउंड में। On the way to द स्कूल, और स्कूल के जो रास्ते में हमें जो पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उनको देखकर। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स इज नोट इट, और पार्क में और बगीचों में देखकर हमें उत्सुकता होती है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स, आओ हम पौधों के बारे में, विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड, हम अनेक पौधों के अलग अलग, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, उनके पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैन यू लेबल द स्टेम्स, अब हम जो स्टेम में क्या होता है तना, उसके बारे में। ब्रांचेस शाखाएं, रूट्स जड़ें, लीफ पत्ते, फ्लावर्स फूल्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1, और जो 7 पॉइंट जो हमारी ये दे रखी है एक्सरसाइज में, ये दे रखा है इसमें पिक्चर्स, उसमें देखकर हम ज्ञात करेंगे। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो और उस पे हम कलर करेंगे। तो देखो 7.1 में क्या क्या है ये पौधे, देखो हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। अब इसका मीनिंग क्या होता है। हर्ब्स मीन होते हैं शाक वाले पौधे, श्रब्स मीन होते हैं झाड़ीदार पौधे, एंड ट्रीज का मतलब होता है पेड़। आप समझते ही हो, जैसे पीपल का है, नीम का है, मैंगो का है, ये क्या होते हैं, इनको पेड़ बोलते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, झाड़ी वाले होते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं जिनका एक तना होता है और जो उनकी ब्रांचेज नीचे से निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ज्यादा उनकी लंबाई नहीं होती है। हर्ब्स क्या होते हैं, शाक वाले पौधे होते हैं, जैसे टमाटो का है, और आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक्टिविटीज देखते हैं हम। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ, हम इसकी जो तना है और उसकी शाखाएं हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो अब देखो क्या, एक प्लांट मच स्मॉलर देन यू, पौधा जो आपसे छोटा है। 2 प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और वह पौधा जो आपके साइज का है। एंड 3 प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और वह पौधा जो आपसे बड़ा है साइज में। तो अब क्या करते हैं, फील देयर स्टेम्स एंड ट्राइंग टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। तो अब फील देयर स्टेम्स, हम फील का मतलब होता है महसूस करना, उनके जो तना है ना उसको देखकर महसूस करेंगे। ट्राई टू बेंड, और उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू बेंड, बेंड मीन होता है मोड़ना। जेंटली, आराम से, मतलब इजीली, आसानी से। टू सी, हम क्या देखते हैं, इफ दे आर टेंडर और हार्ड, कि उनका जो टेंडर है वो हार्ड है। हार्ड मीन क्या होता है, सख्त। क्या होता है, हार्ड मीन सख्त। तो अब देखो इसमें टेबल 7.1 में दे रखा है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पौधों के जो इसमें डाल रखे हैं उसके बारे में। देखो प्लांट्स नेम डाल रखा है, फिर कॉलम डाल रखा है। कॉलम 1 में हाइट डाल रखी है, ये हाइट मीन्स मतलब लंबा है, छोटा है, कैसा है। अब कॉलम 2 में दे रखा है उनका स्टेम कैसा है।
कॉलम 3 में दे रखा है वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, और कॉलम 4 में दे रखा है कैटेगरी दे रखा है। तो देखो अब इसमें यहाँ टमाटो दे रखा है, क्या दे रखा है, टमाटो। टमाटो अब कॉलम ऑफ हाइट, अब इसकी हाइट कैसी है। टमाटो मीन्स क्या होता है, उसका पौधा आपको पता है, पहले उसका शॉर्ट होता है, बस इतना सा पौधा होता है। अब वो कैसा होता है, यहाँ ग्रीन की जगह लिखेंगे हम यस, टेंडर की जगह लिखेंगे यस, थिक की जगह क्या लिखेंगे, मोटा नहीं होता तो पतला होता है, हार्ड नहीं होता तो इसमें नो लिख देंगे, थिक की जगह भी हम नो लिखेंगे। एट द बेस ऑफ द स्टेम, और उसका जो तना है वो कहाँ से शुरू होता है, मतलब जमीन से। अगर टमाटर का पौधा आपने देखा है, आलू का पौधा आपने देखा, नीचे से ही उसकी स्टेम निकलनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा इतना सा होते ही। हायर ऑफ द स्टेम, हायर ऑफ द स्टेम, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं होती तो हम इसको नो लिखेंगे। कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, किस प्रकार का पौधा है, कौन सी श्रेणी का पौधा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, हार्ब, क्या लिख देंगे, हार्ब। अब मैंगो है, मैंगो मीन्स क्या होता है, आम। आम का पौधा कैसा होता है, वेरी टाल, बहुत लंबा होता है, ग्रीन होता है, यस। टेंडर कैसा होता है, उसका ये बताना है आपने, टेंडर तो उसका हार्ड होता है। तो अब थिक होता है, मोटा होता है, तो इसमें यस डाल दिया, हार्ड में भी हमने यस डाल दिया। एट द बेस ऑफ द स्टेम नहीं, इसमें हम नो डालेंगे क्योंकि ये ज्यादा तना इतना सा होने के बाद फिर उसकी शाखाएं निकलती हैं ऊपर। अब हायर ऑफ द स्टेम, इसमें हम यस डालेंगे। अब कैटेगरी ऑफ प्लांट, इसमें हम ट्री डालेंगे क्योंकि मैंगो का जो होता है ना वो पेड़ होता है, तो हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे इसको, ट्री वाली कैटेगरी में। क्या रखेंगे, ट्री वाली कैटेगरी में, पेड़ वाली में। अब आगे हम देखते हैं, इसको फिल कर लेना। यहाँ पे लेमन का भी ऐसे ही है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब कहता है टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, मतलब ब्रेक में नहीं तोड़ना, जो जिनका तना आसानी से ही नहीं टूटता है। हक द टाल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। थिक मीन क्या होता है, मतलब मोटा जिनका तना होता है, उसके बारे में। हग मीन्स बड़ा, टाल प्लांट्स लंबे और ऊंचे। We also need to notice from there the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stems. तो आप देखो क्लोज टू ग्राउंड, या मतलब जमीन से ही उसकी शाखाएं निकलनी शुरू हो रही हैं और उसका तना कहाँ से ऊपर तक जाता है, इसके बारे में भी आल्सो नीड टू नोटिस, हमें ये देखने की और समझने की आवश्यकता है। वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, कि पौधों में जो ब्रांचेस मीन शाखाएं कैसे निकल रही हैं, मतलब जमीन से होके निकल रही हैं या इतना तना होने के बाद निकल रही हैं। तो अब आगे देखते हैं, वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हम 7 पॉइंट जो एक्सरसाइज है उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है, ध्यान से देख लिया है, पढ़ लिया है। सम एग्जांपल्स आर शोन, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिखाए गए हैं। वी कैन फिल द कॉलम 1। अब ये कॉलम हमने 1 इसको फिल कर लिया है। अब देखते हैं हम 2 and 3 4 मैनी मोर प्लांट्स, 2 और 3 में हम बहुत सारे और पौधों को रख सकते हैं जो अपने आसपास आप देखते हो। फिर कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, और कॉलम 4 हमने कब भरना है, जब हम पूरा लेसन पढ़ लेंगे ना, तब हमें आगे याद होएगा कि इसमें क्या क्या आता है। तो देखो, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, इसके जो इन पौधों के मतलब गुणों के आधार पे, कैरेक्टर्स मीन्स होता है गुणों के आधार पे, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लास्ड, अधिकतर पौधों को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। 3 कैटेगरी ये बता था ना, कैटेगरीज मीन होता है श्रेणी, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3, और 7.3 में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। 7.3 में देखो, ये ए में है, ये हमारा कौन सा पौधा है, ए में देखो हमारा हर्ब्स है, ए वाला हर्ब्स है, और बी वाला हमारा सर्ब्स है, और सी वाला हमारा क्या है, ट्री है। सी वाला हमारा क्या है, ट्री है। आगे चलते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हर्ब्स किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं, और ट्रीज किसको बोलते हैं। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन, पौधा जो हरा होता है, एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और जिनका तना कमजोर होता है उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये आमतौर पर छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इसकी मतलब
बहुत अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। अब 7.3 में हम इसे जो फिगर दे रखे हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं इसको। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेसिस ऑफ स्टेम्स, कुछ पौधों के जो शाखाएं होते हैं वो उसके तने के पास से निकलती हैं। द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, उनका जो तना होता है वो हार्ड होता है परंतु ज्यादा मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्ब्स। जैसे झाड़ी नुमा पौधे होते हैं उनके बारे में, जैसे ये बेर वगैरह लगते हैं ना, झाड़ियां आपने देखी होगी। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड थिक एंड स्टेम्स, कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं, हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स, जो जिनका तना सख्त होता है और थिक और मोटा होता है उनका तना। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, उनकी जो शाखाएं होती है ना वो पौधे के ऊपरी भाग के ऊपर जाके निकलती हैं। मच अबाव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इस प्रकार के पौधों को हम ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। बेस्ड अब 7.3 में हम ये देख चुके हैं। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट इंस्टीड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब जो हम ये 3 गुणों के आधार पे हमने पौधों को बांटा है ना, उसको हम 7.1 में हम फिल कर सकते हैं अपने आप और भी पौधों को रख सकते हैं जो अपने आसपास देखते हो। अब देखो आगे चलते हैं हम। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड मीन होता है फैलना ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन होता है विसर्पी पौधे या रेंगने वाले पौधे। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जिनका तना कमजोर होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वे सीधे खड़े नहीं हो सकते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और वो जमीन में ऐसे फैले हुए होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंगने वाले पौधे का हम भाषा में कह देते हैं। जैसे ये घिया वगैरह की जो बेल होती है ये नीचे ये किसी सहारे के द्वारा तोड़ सकती है, वैसे नीचे ही होती है, तो इनको विसर्पी लताएं भी बोलते हैं। वाइल दोज दैट टेक स्पोर्ट्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और कुछ पौधे स्पोर्ट्स सहायता के द्वारा ऊपर जैसे दीवारों पे चढ़ सकते हैं, उनको हम आरोही पौधे बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आरोही पौधे, क्लाइंबर्स पौधे। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज, उनको हम अलग अलग हिसाब से रख सकते हैं हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज में। Perhaps means शायद। There are some plants in your schools or at home that you take care of, शायद आपने अपने स्कूल में या घर में इस प्रकार के कुछ पौधे देखे होंगे, तो उनके आप देख कर केयर करो, उनकी सहायता करो कि इसको चढ़ने की आवश्यकता है या ग्राउंड में फैलने वाला पौधा ये आपने देखना है। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, ऐसे कुछ 2 पौधों के नाम लिखो जो सर्ब हर्ब एंड क्रीपर्स हैं, ग्राउंड ग्रोविंग इन योर स्कूल आवर हाउस। ऐसे दो पौधों के नाम लिखो जो सर्ब हैं, हर्ब्स हैं और ट्रीज हैं और क्रीपर्स हैं। 2 एग्जाम्पल देने हैं अपने स्कूल या आसपास जहां भी आप देखते हो। अब आप देख सकते हो इनके उदाहरण, क्योंकि हमने पीछे बहुत सारा बता दिया है किस प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग इनको क्लासिफाई किया है हमने। अब आगे चलते हैं हम 7.2 में। स्टेम मीन्स क्या होता है, जो तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, आपने स्टेम को मतलब अलग अलग तनों को बिल्कुल आसपास अपने देखा है कि किस प्रकार के, ऑब्जर्व ध्यान से देखा है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट ऑफ ब्राउन्स बाय द स्टेम्स, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर मीन आकार अलग अलग होते हैं। तो कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ यूर फ्रेंड्स, अपने जो अध्यापक हैं या जो अपने मित्र हैं उनसे बैठ के आप मतलब डिस्कस करो किस पौधे का स्टेम कैसा है, इसकी ब्रांचेस कैसी हैं उसके बारे में। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या मतलब पाया है, क्या डिस्कस करने के बाद आपको क्या जानकारी हासिल हुई है। स्टेम्स बियर्स लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स मीन होती है कलियां, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, भाई इस पौधे पे जैसे हमने मैंगो का देखा है उसके बारे में हम जानकारी हासिल की है अपने साथ वाले बच्चों के साथ में, भाई इसकी कैसी पत्तियां हैं, कैसी शाखाएं हैं, कैसी कलियां हैं और कैसे फ्लावर्स और कैसे फूल है, तो क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई है। एक्टिविटी 2 देखते हैं हम। We would require a glass, water, red, blue and ink and soft stamp.
सॉफ्ट स्टेम, एक हम सॉफ्ट माने नरम तना लेंगे। वी वुड ए रिक्वायर्स ए ग्लास, हमें रिक्वायर में ना आवश्यकता किस किस चीज की आवश्यकता होगी। तो देखो एक ग्लास की शीशे का, वाटर की, रेड एंड ब्लू इंक लाल या नीली स्याही की, एंड सॉफ्ट स्टेम तना, एक जो पतले शाख वाले पौधे होते हैं उसको देखो बिल्कुल नरम तना हो। प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, अब गिलास को 1/3 का मतलब होता है एक हिस्सा पानी का भर लेंगे उसमें से। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इन द वाटर, एड का मतलब होता है मिलाना, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं रेड या ब्लू स्याही की उसके अंदर। कट द बेस ऑफ द स्टेम्स, और तने को उसके बेस से काट देंगे उसको। पुट इन द ग्लास ऑन शोन इन फिगर 7.4, देखो ये 7 पॉइंट फिगर में दे रखा है, उसके अनुसार हम उसको कट करेंगे। ऑब्जर्व द सेटअप, अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम्स, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम्स, क्या तने में हमें कलर मीन्स रंग दिखाई दे रहा है। यू विल फाइंड, जो हमने गिलास के अंदर डाला था, यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम्स, कि जो कलर है ना वो तने की जो हमने उसमें डाल रखा था ना पौधे का, उसके अंदर ऊपर चढ़ रहा है उसमें पानी के अंदर जो कलर स्टेम पे तने पे। इफ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यदि तुम उसको लंबे समय तक रखते हो, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स आल्सो, तो जो उसका जो अपीयर्स मन होता है दिखाना, दिखाई देता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स आल्सो, जो वेन्स ऑफ लीव्स आल को मतलब उसकी जो आगे की जो वेन्स होती है उसमें भी हमें दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर, आप सोचोगे कि इसमें ये रंग कहाँ से आया, कैसे पहुंचा। हाउ डू यू थिंक द कलर इज रीच्ड देयर, कि इसमें ये कलर ये रंग ये कहाँ तक कैसे पहुंचे। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटीज वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस क्रिया से वी सी दैट हम देखते हैं द स्टेम तना हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, जो पानी में जो हमने कलर डाला था ना और उसमें जो रंगीन हो गया, ब्लू डाला या रेड डाला, तो धीरे 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 जो तना है ना उससे सो के उसके अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड द अदर प्लांट्स पार्ट अटैच्ड टू द स्टेम्स। अब हम जो पौधा होता है आपने देखा होगा, जो उसकी जड़ें होती हैं, जो तना होता है, वहां से उसमें मिनरल्स डालते हैं, तो वो मिनरल्स कहाँ तक पहुंचते हैं। अब ये देखो बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं, वहां तक जाता है हमारा, कैसे हरे भरे हैं। नीचे हमने जमीन में उसके तने में मिनरल्स डाले हैं, तो तने में जाएंगे, फिर ब्रांचेज में ऐसे होते हुए पेड़ की शाखाओं तक जाते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे 7.3 लीफ के बारे में। लीफ मीन्स क्या होते हैं, पत्ते। लीव्स मीन्स क्या होते हैं, पौधे के पत्ते। अब इसको आपने ध्यान से पढ़ना है इस लेसन को, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं और फिर याद भी करने हैं आपने।